तो देखो पहला है सल्फोनिल यूरिया, जिसमें देखो डिक्रीज हेपेटिक रिलीज ऑफ ग्लूकोज हो जाता है, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन। और उसमें पहला ड्रग है सल्फोनिल यूरियास का, वो है ग्लिबेनक्लामाइड, जिसे हम दाउनिल 5 mg भी बोल सकते हैं। मतलब उसका डोसेज उतना होता है। पहला तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका है 12 to 20 आवर्स। रिकमेंडेड डोसेज 2.5 to 20 mg पर डे हम रेकमेंड कर सकते हैं। एंड रूट ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब उसका रूट ऑफ एक्सक्रीशन है रीनल। अवॉइड इन रीनल फेलियर एंड ओल्ड पेशेंट बिकॉज ओल्ड पेशेंट्स आर मोर prone to develop hypoglycemia. Use short acting drugs in old patients. डाउनहिल कैन कॉज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। सो देखो रीनल फेलियर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इस ड्रग का, एंड ओल्ड पेशेंट में स्पेशली। तो सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया भी कॉज कर सकता है, सो हमें रिकमेंड करना नहीं चाहिए, मतलब एल्डर पेशेंट को, ओल्ड पेशेंट को। देन सेकेंड इज बी ग्लिक्लाजाइड विच इज also known as diamicron. उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 10 to 12 आवर्स। रिकमेंडेड डोसेज 40 to 320 milligram of per day. Metabolized by liver can be used in renal failure also. Renal failure मतलब रीनल पेशेंट को अगर खतरा है रीनल फेलियर का, तो उसमें भी हम इस ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, ग्लिक्लाजाइड का। एंड also it is metabolized by liver. Third C is glipizide, which is also known as mini-diab. Duration of action is 6 to 12 hours. Recommended dosage is 2.5 to 40 mg per day, 30 minutes before meal. आधा घंटा पहले, मील से पहले लेना है, खाने से पहले, ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो और डिजॉल्व हो। प्रिफरेबली इन एल्डरली बिकॉज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसका एक्शन शॉर्ट होता है, इसलिए हम एल्डरली पेशेंट को ज़्यादा रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा ये ड्रग झेलना ना पड़े। अवॉइड इन हेपेटिक इम्पेयरमेंट। एंड डी ग्लिम्प्राइड विच इज ऑल्सो नोन एज अमारिल। इसका ड्यूरेशन वो लॉन्ग होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, देयरफॉर गिवन इन वंस अ डे। डोसेज इज 1 to 8 mg and completely metabolized in liver and used in renal impairment also. renal का अगर फंक्शन थोड़ा सा इम्पेयर्ड है या ऊपर नीचे है, तो भी हम इस ड्रग को दे सकते हैं। सल्फोनिल यूरिया शुड बी रिप्लेस्ड बाय इंसुलिन ड्यूरिंग मेजर सर्जरी, सीवियर इलनेस एंड कीटो एसिडोसिस। सल्फोनिल यूरियास को इंसुलिन से रिप्लेस कर देना है जब सर्जरी हो, या पेशेंट को सीवियर इलनेस हो, या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो। देन जाते हैं दूसरे क्लास पर, वो है बाइक्यूनाइड। दीज ड्रग्स एक्ट बाय डिक्रीजिंग ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन फ्रॉम द गट। Metformin, the usual dose is 500 mg 12 hourly with meal. There is no risk of hypoglycemia with this drug, but there is a one risk, that is lactic acidosis. साइड इफेक्ट्स देखो इसके मेटफॉर्मिन के। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में साइड इफेक्ट्स सच एज एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया आर कॉमन। ये सारे कॉमन सिम्टम्स है। CNS में देखो मेटफॉर्मिन कॉजेस विटामिन B12 डिफिशियंसी बाय इनहिबिटिंग इट्स एब्सॉर्प्शन। लैक्टिक एसिडोसिस, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्पेशली इन रीनल फेलियर एंड हाइपोक्सिया सच एज इन कार्डियक फेलियर। हाइपोक्सिया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखो, मेटफॉर्मिन शुड नॉट बी गिवन इन द फॉलोइंग कंडीशन टू अवॉइड रिस्क ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस। These conditions are renal failure, hepatic insufficiency, alcoholism, cardiac failure या COPD, chronic obstructive pulmonary diseases. Then third class we have thiazolidinediones. These drugs sensitize the peripheral tissue in to insulin. Dosage देखो उसका ड्रग पहला है pioglitazone, which we can give 15 to 45 mg once day. मैक्सिमम रिकमेंडेड डोज 45 mg वंस डे, क्योंकि पेशेंट ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर पाता है ऐसे ड्रग्स को। रोजीग्लिटाजोन 4 to 8 mg वंस डे। इफ रिस्पॉन्स इज इनएडिक्वेट आफ्टर 12 weeks ऑफ ट्रीटमेंट, द डोसेज में बी इंक्रीज टू 8 mg डेली एज सिंगल डेली डोज और इन डिवाइडेड डोज ट्वाइस अ डेली। अगर 12 हफ्ते के बाद भी पेशेंट इस ड्रग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, छोटे से ड्रग्स को, मतलब अमाउंट को, देन वी हैव टू इंक्रीज द डोसेज। साइड इफेक्ट्स फ्लूइड रिटेंशन एंड पेरिफेरल एडिमा, एनीमिया,
mild weight gain due to increase in subcutaneous tissue. There is an increase of upper respiratory tract infections such as sinusitis, headache, myalgia, muscle pain. Sinusitis मतलब packed nose, vision problems, red colored urine, dysuria. And fourth class we have got alpha glucosidase inhibitors. These drugs inhibit glucose absorption from the intestine. Therefore, they delay the absorption of carbohydrate and lower the postprandial hyperglycemia. उसका ड्रग देखो एक्कारबोस एक ड्रग है, इज टेकन विथ ईच मील, हर मील के साथ लिया जाता है. इट प्रिंसिपली लोवर्स पोस्टप्रांडियल ब्लड ग्लूकोज, modestly improves overall glycemia control and commonly prescribed to overweight patients with type 2 diabetes mellitus. पेशेंट अगर ओबेस्ट है प्लस उसको एनआईडीडीएम है मतलब टाइप 2, तो उसको हम ये ड्रग रिकमेंड कर सकते हैं विच इज़ एक्कारबोस फॉर यू गाइज. साइड इफेक्ट्स को एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड डायरिया मतलब गैस एंड डायरिया हो सकता है. मेग्लिटॉल दूसरा ड्रग सिमिलर टू एक्कारबोस, डोज 25 mg 3 times डेली विथ मील्स. 25 ग्राम का डोज है, 3 वक्त लेना है हर मील के साथ. एंड फिफ्थ इज DPP4 इनिबिटर्स विच इज डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इनिबिटर्स. सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन एंड सैक्साग्लिप्टिन belongs to a class anti-hyperglycemic agents indicated for improving glycemic control in patient with type 2 diabetes. DPP4 इनिबिटर्स क्या है? टाइप 2 डायबिटीज जिनको है उनमें बहुत अच्छे से काम करता है, उनमें इम्प्रूवमेंट भी देखी गई है. सो DPP4 फॉर यू गाइज. उसमें देखो सिटाग्लिप्टिन पहला ड्रग है विच इज़ 100 mg वंस डेली देना है. विल्डाग्लिप्टिन दूसरा ड्रग 50 mg ट्वाइस डेली और 100 mg वंस डेली. सैक्साग्लिप्टिन इज 2.5 और 5 mg डेली. सैक्साग्लिप्टिन और सैक्सग्लिप्टिन मुझे प्रोनाउंसिएशन उतना सही से नहीं आ रहा. साइड इफेक्ट्स देखो हेडेक, नोजिया, हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रीमर, डिजीनेस, हाइपर सेंसिटिविटी एंड स्किन रिएक्शंस, ये हो सकता है इसका साइड इफेक्ट. देन वी हैव गॉट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनिबिटर्स विच इज आल्सो नोन एज SGLT2. ये ज़्यादा कॉमनली आता है एग्जाम्स में ये ड्रग के बारे में, SGLT2 ड्रग के बारे में. देखो पहला ड्रग है डापाग्लिफ्लोजिन, कैनाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन. ये 3 ड्रग्स है. SGLT2 inhibitors lower blood sugar by causing the kidneys to remove sugar from the body through the urine. मतलब SGLT2 क्या करता है, हमारे बॉडी में जो ओवर ग्लूकोज हो गया या ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया है वो यूरिन के थ्रू पास करने का देखता है, मतलब यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने का देखता है. इसलिए SGLT2 फॉर यू गाइज. साइड इफेक्ट्स as the drugs cause more glucose to be excreted the urine, there is a higher chance of getting genital and urinary tract infection. There we go. ऐसा हो ही नहीं सकता जो ड्रग अच्छे से काम करे और उसका साइड इफेक्ट हो ही नहीं. देखो SGLT2 क्या करता है, मैंने पहले ही भी बताया, अभी बताया सॉरी. अपने यूरिन से जो है जो ओवर ग्लूकोज हो गया होता है वो यूरिन से बाहर निकलता है, लेकिन उससे क्या होता है जेनाइटल इन्फेक्शन हो सकता है एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है. These side effects are more common in women than in men. In rare case, leads to a dangerous condition called diabetic ketoacidosis. ये इन्फेक्शन ज़्यादातर फीमेल्स में देखी जा सकती है एंड एक डेंजरस कंडीशन हो सकती है वो है DK है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. 7th we have got meglitinides. These drugs stimulate insulin production at meal times. इंसुलिन का प्रोडक्शन कब स्टिमुलेट करते हैं ये ड्रग? जब मील टाइम हो या खाने का वक्त हो आपका. पहला ड्रग है रिपाग्लिनाइड. स्टार्टिंग डोज इज 0.5 mg 15 to 20 मिनट बिफोर ईच मील. 15 से 20 मिनट लेना है पहले बिफोर ईच मील, मतलब अगर 3 मील खा रहे हो तो 3 मील से पहले लेना है, 2 मील खा रहे हो तो 2 मील से पहले. मैक्स डोज इज 4 mg बिफोर ईच मील. ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 mg का डोज ले सकते हो बिफोर ईच मील. अगर ज़्यादा होगा तो साइड इफेक्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं पहले. रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड मेटाबोलाइज्ड इन लिवर. इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है एंड लिवर में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है. इट इज़ प्रिफरेबल इन एल्डरली एंड इन रीनल इम्पेयरमेंट. बड़े बुजुर्गों में भी दिया जा सकता है, जिनको रीनल इम्पेयरमेंट है उनको भी दिया जा सकता है. साइड इफेक्ट्स सच एज हाइपोग्लाइसीमिया बट लेस देन सल्फोनिलूरियाज, वेट गेन, GI अपसेट, रैश एंड डिस्टर्बेंसेस. तो ये थे कुछ ड्रग्स डायबिटीज मेलाइटिस को
ट्रीट करने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं इंसुलिन। इंसुलिन बहुत मतलब ब्रह्मास्त्र एज अ ब्रह्मास्त्र काम करता है। ओके 1 मिनट। So we will move on to the insulin. Insulin is dedicated in all patients with type 1 diabetes or patient with type 2 when hyperglycemia is not controlled with diet therapy, combination of diet and oral hypoglycemic agents. मैंने पहले ही बताया आपको कि इंसुलिन एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब पेशेंट रिस्पॉन्ड करना फेल होता है हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को एंड अपने डाइट को भी, तभी इंसुलिन दिया जाता है। और इसके बहुत सारे टाइप्स है, ब्रांड्स है, उनका अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। पीक टाइम पे अलग लेवल पे पीक टाइम पे जाते हैं वो लोग। एंड एक एक करके देखते हैं। रैपिड एक्टिंग में देखो ह्यूमेलॉग, नोवोलॉग, एपिद्रा एक है ड्रग, सॉरी इंसुलिन, उसका ब्रांड नेम है ह्यूमेलॉग, नोवोलॉग। एंड ऑनसेट लेंथ ऑफ टाइम बिफोर इंसुलिन रिचेस ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए उसको 10 से 30 मिनट लगते हैं। एंड पीक टाइम पीरियड वेन इज मोस्ट इफेक्टिव 30 मिनट्स टू 3 आवर्स में इसका पीक लेवल होता है, मतलब ऊपर जाता है ट्रीटमेंट के लिए। एंड देन वी हैव गॉट शॉर्ट एक्टिंग विच इज़ रेगुलर, ब्रांड नेम। एंड ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए इसको 30 मिनट से 1 घंटा लगता है। एंड अपने पीक लेवल पे पहुंचने के लिए 2 से 5 घंटे में ये अपने पीक लेवल पे पहुंचता है। देन वी हैव गॉट इंटरमीडिएट एक्टिंग विच इज NPH, 15 to 4 आवर्स ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के लिए एंड 4 to 12 आवर्स पीक लेवल पर पहुंचने के लिए। लॉन्ग एक्टिंग वी हैव गॉट लैंटसलेवेमिर, 0.8 to 4 आवर्स फॉर reaching to bloodstream and minimal peak. Okay, and we have got here duration, how long insulin works for. ये जो इंसुलिन है ब्रांड्स है उनको वो कितने देर तक काम करते हैं उसको देखते हैं। पहले रैपिड एक्टिंग में देखते हैं ह्यूमेलॉग, नोवोलॉग, एपिद्रा 3 से 5 घंटे के लिए ये काम कर सकता है। एंड वी हैव गॉट रेगुलर अप टू 12 आवर्स, 12 घंटे तक काम कर सकता है। एंड इसको इन पेन्स को हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड लैंटसलेवेमिर देखो अप टू 24 आवर्स, मतलब पूरा दिन तक काम कर सकता है। एंड वी हैव गॉट ओके इतना ही था क्या, एनपीएच ऑल्सो अप टू 24 आवर्स, एक दिन के लिए ये 2 इंसुलिन काम कर सकते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ इंसुलिन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ओके, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन देखो एब्सॉर्प्शन आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज वेरी रैपिड। जब सबक्यूटेनियस लेवल में इस इंसुलिन को दिया जाता है तब इसका एक्ट जो है बहुत ही रैपिड होता है। एंड पीक सीरम वैल्यू इज एज अर्ली एज 1 आवर, 1 घंटे में पीक अपने लेवल पे जाता है सीरम वैल्यू पे। ड्यूरेशन ऑफ इंसुलिन लिस्प्रो इज 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के लिए ये लिस्प्रो पेन काम करता है। प्रिपरेशंस देखो इंसुलिन, लिस्प्रो, ह्यूमेलॉग, लिली, हम इसको लिली भी बोल सकते हैं, मतलब शॉर्ट नेम याद भी रहेगा अच्छे से। एंड इसमें प्रिपरेशन है वायल एंड क्विक पेन, ये 2 प्रिपरेशन है। वायल जो है वो सब टाइप्स में, सब प्रिपरेशन में अवेलेबल है। सेकेंड वी हैव गॉट इंसुलिन एस्पार्ट, नोवो रैपिड, नोवो नॉर्डिस्क, वायल एंड फ्लेक्स पेन। थर्ड इंसुलिन ग्लूलिसाइन, एपिद्रा, सैनोफी, वायल एंड सोलो स्टार पेन। शॉर्ट एक्टिंग देखो और रेगुलर और प्लेन इंसुलिन। प्रिपरेशंस आर ह्यूमिलिन आर लिली, वायल एंड ह्यूमिलिन आर यू 500 पेन, ये 2 प्रिपरेशंस हैं। देन वी हैव गॉट एक्ट रैपिड, नोवो नॉर्डिस्क, वायल एंड एक्ट रैपिड पेन फिल्म्स। सी इज इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, न्यूट्रल, प्रोटामिन, हेजरॉन। एनपीएच जो अभी हमने देखा ऊपर 24 घंटे के लिए काम कर सकता है। एंड यूज बाय इंजेक्शन अंडर द स्किन once to twice a daily, 1 से 2 बार ये इंजेक्शन काम करता है एक दिन में। प्रिपरेशंस ह्यूमिलिन एंड लिली में, वायल, ह्यूमिलिन एंड क्विक पेन। एंड नोवोलिन एंड नोवो नॉर्डिस्क में वायल, नोवोलिन एंड फ्लेक्स पेन। अगर आपको ये याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है तो अपने हिसाब से कोई एक न्यूमोनिक बना लो एंड या आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो यार, या अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, वी विल सॉर्ट आउट हाउ टू सेंड यू दिस नोट्स। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देखो इंसुलिन ग्लार्गिन विच इज लैंटस सैनोफी, वंस डेली, इंसुलिन देतरमिस, नोवो नॉर्डिस्क, ट्वाइस डेली। आईजीएफ थेरेपी तब दिया जाता है जब पेशेंट विथ सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस हु रिस्पॉन्ड पुअरली टू इंसुलिन
IGF is given as an IV bolus that produces hypoglycemia similar to insulin but through its own receptor. It is only advised for severe insulin resistance because it may promote tumor. ये तभी दिया जा सकता है जब पेशेंट किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, इंसुलिन, डाइट या किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट डायबिटीज़ का, तभी IGF का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही मिनिमली यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक ट्यूमर को प्रमोट करता है, एंड ये इंसुलिन की तरह ही काम करता है लेकिन अपने ओन रिसेप्टर से, अपने ओन पाथवे से। तभी IGF काम करता है जब तीनों भी ये ट्रीटमेंट वेज फेल हो जाते हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, आई थिंक दैट्स इट फॉर पार्ट 2 ऑल्सो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अप्रिशिएट ज़रूर करना। इसके बाद का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड बहुत ही दिलचस्प भरा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स उसके बारे में बात करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होते हैं, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं थोड़े से शॉर्ट्स वीडियो डालता रहता हूँ अपने लॉन्ग वीडियोस के, एंड मैं वहाँ पे अपडेट दे दूँगा आपको मेरे इंस्टाग्राम पे कौन सा वीडियो आने वाला है नेक्स्ट। तो तब तक के लिए यही वीडियो एंजॉय कर लेना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए